बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम सामीन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि आप सब अल्लाह ताला के फजल और करम से ठीक ठाक और खुश होंगे। मोहतरम सामीन, आज की क्लास में हम सूरतुल हज के अल्फाज मानी उनके हवाले से बात करेंगे, जो कि आपकी मश्क में अगर हम बात करें अल्फाज, सबसे पहले हम वो लिख लेते हैं, फिर उसके बाद हम आगे देखते हैं। सबसे पहले लिखा हुआ है युमसिकु, ठीक है। फिर उसके बाद है मनसकन, फिर उसके बाद लिखा हुआ है यमशूना। अगर हम बात करें तो सूरतुल हज में जो आपकी मश्क है उसमें सिर्फ यही अल्फाज माने दिए हुए हैं, लेकिन ये बात ज़हन में रखें कि जो अल्फाज मानी हैं वो आपकी आयात के अंदर से या दरमियान से भी आ सकते हैं। इसलिए मैं कुछ जो अहम है वो भी यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि आपको कमी बेशी का सामना ना करना पड़े, ठीक है। अल्फुल्का और अनतका, इसी तरह वदउ, नासिकूहु, ठीक है। चले हम इनका तर्जमा कर लेते हैं। सबसे पहले युमसिकु, वो रोके हुए है, वो रोके हुए है, वो रोके हुए है या वो रोका हुआ है, ठीक है। वैसे रोके हुए ठीक है। मनसकन, मनसकन कहते हैं इबादत का तरीके का, ठीक है। मनसकन का एक तर्जमा ये भी होता है, मनासिक से है कि जो कुर्बानी और हज के मनासिक होते हैं, कुर्बानी का तरीका और हज के जो मनासिक होती हैं उसका ये भी हो सकते हैं। यमशूना, वो चलते हैं, ठीक है, जमा का सीगा है, वो चलते हैं। अल्फुल्का, अल्फुल्का कहते हैं कश्ती को, ठीक है। ये ज़हन में रखिएगा कि आसमान को नहीं कहते, आसमान के लिए जो है वो अल्लाह तबारक ने अस्समावात के अल्फाज को इस्तेमाल किया। अनतका, ये के वो गिर पड़े, अनतका ये के वो गिर पड़े। वदउ, और आप बुलाइए, और आप बुलाएं। नासिकूहु, नासिकूहु, अब इसके दो तर्जमे हैं वैसे। अल्फाज लफ्ज़ी वाला ये है कि जिस पर वो चलते हैं, जिस पर वो चलते हैं। युमसिकु, वो रोके हुए है। मनसकन, इबादत का तरीका। यमशूना, वो चलते हैं। अल्फुल्का, कश्ती। अंतका, ये कि वो गिर पड़े। वदउ, और आप बुलाइए। नासिकुहु, जिस पर वो चलते हैं, ठीक है। अगर आप मश्क के अंदर जो अल्फाज मानी दिए हुए हैं उन्हीं को अच्छे से याद कर लें तो इंशाअल्लाह आपके 5 नंबर कहीं भी नहीं जा रहे। तो आज की वीडियो हम यहीं पे मुकम्मल करते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।